हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान विषय के अंतर्गत संवैधानिक आयोग के विषय में जानेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आप इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 338 का। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 का या 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुच्छेद 338 का लाया गया, जिसके द्वारा वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इसके पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग एक ही थे। इसको भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 338 खा। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 खा या अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान करता है और ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 340 में भी किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के विभाजन के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना है। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 324।
अनुच्छेद 324 का संबंध राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन से है। संविधान के भाग 15 में ऐसा प्रावधान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 243 टा। अनुच्छेद 243 टा या 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संबंधी कार्यों को करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 243 झा। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 झा अर्थात अनुच्छेद 243 आई राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका प्रमुख कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 82। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी और इस आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। इसको भी आप याद रखेंगे। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।